हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सागर। एसएससी का 1.4 जो एक्सरसाइज है वो हम आज सॉल्व करेंगे, या फिर इस लेक्चर में मैं आपको उसी का सॉल्यूशन बता दूंगा। आईएमपी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप है रैशनल, जो हमारा मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो होता है। यहाँ पे वेरिएबल जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर में आता है। वेरिएबल कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में। So now this type of equations are we have to solve by substitution method. क्या सब्स्टिट्यूशन मतलब जो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी पड़ती है। बेसिकली क्या है कि जो हमने मतलब प्राइमरी जो 1.1 में किया है वही करना है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको याद रखना है। 1/x इक्वल टू एम लिख दो, 1/y इक्वल टू एन लिख दो। करेक्ट है? तो ये बन गया 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, और ये बन गया 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। करेक्ट है? इसे कीजिए 1 इक्वेशन, इसे कीजिए 2 इक्वेशन। नाउ जो हमारा इक्वेशन था वो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन लिखा 1/x इक्वल टू 1 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारे पास ये दो इक्वेशन आए जो कि m एंड n वेरिएबल में है, बट हमें स्टिल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। करेक्ट है ना? देखिए अभी ये जो हमने किया है, मतलब ऑलरेडी वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 में। जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है, यानी हमें एलिमिनेट करना है। इधर m एलिमिनेट करो या फिर m करो या फिर n करो। यहाँ पे मैं n करूंगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन है नेगेटिव। ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम ऐड करें तो वो कैंसिल हो जाता है, बट उसके कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों को हमें आइडेंटिकल करना है, मतलब क्या इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 5 करो प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3 करो। तो चलिए ये मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ये हो गया 10m, ये हो गया 15n इज इक्वल टू 15 5 75। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये हो गया 8 3 24 प्लस ऑफ 3 5 15 विच इज इक्वल टू 77 इंटू 3। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, साइड में लिख लेने का। 3 7 21, 3 7 21, 21 प्लस 2 23। तो लिख दो 2 3 1। एडिशन करनी है दोनों की। ठीक है? ये पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस विल गेट अ कैंसल। ये आएगा 34m, यहाँ पे आएगा 6, ये 7 प्लस 3 10 बोरो 1, ये हो गया 3। तो m इक्वल टू होता है डिवाइड बाई 24, मतलब क्या 34 वहाँ जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। नाउ उसके बाद m इक्वल टू बेसिकली हमें पता है 17 2 34, देन 17 1 जो 1 लेने के बाद आता है 13 169, मतलब 9 करेक्ट नहीं, या फिर 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 34 10। अगर 34 के आगे 0 लिख दिया और यहाँ पे 34 माइनस कर दिया तो ये 6 आता है, ये 0 आएगा और ये 3 आएगा। इसका मतलब बेसिकली 34 9 का मतलब होता है 306। तो यहाँ पे हो गया 9 जो m की वैल्यू है। नाउ उसके बाद हमें लिखना है पुट m इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। करेक्ट है? इक्वेशन 1 में लिख दिया 9, तो ये हो जाता है 2 इंटू 9 माइनस 3n इक्वल टू 15। ठीक है? थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर लो, ये होता है 3 2 इंटू 3 माइनस n इक्वल टू 5। करेक्ट है? तो माइनस n इक्वल टू 5, ये 6 हो जाएगा, वहाँ जाने के बाद माइनस, ये माइनस 6, यानी माइनस n इक्वल टू -1, यानी n इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है? तो n की वैल्यू आई 1 और m की वैल्यू आई 9, बट हमने जो सब्स्टिट्यूट लिया है वो हमें लिखने हैं। मतलब क्या, 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। इसी का मतलब होता है 1/m इक्वल टू x एंड 1/n इक्वल टू y। जो आपके x की वैल्यू है वो हो गई x इक्वल टू 1/9, और जो y की वैल्यू है वो हो गई 1/1
मतलब 1 और x इक्वल टू वॉट 1/9। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद में एक लाइन लिखनी पड़ती है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज एक्स वाई 1/9 एंड 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, डरना नहीं, सेम फॉर्मेट क्या है, n/d, जो न्यूमरेटर है सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसे क्या करना है सब्स्टिट्यूट, m करो या फिर p करो, n करो या फिर r करो, जो करना है कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहले लिखेंगे जो डिनोमिनेटर में उसे लिख देना आप, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या है x 1/x प्लस वाई, तो यहाँ पे इसे p कर दो और इसे q कर दो। ठीक है ना, चलेगा। तो ये बन गया 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, और सेकंड वाला बन गया 15p प्लस नॉट अ प्लस दैट इज माइनस 5p इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2। तो हो गया सॉल्व नहीं हुआ, बस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया। सेम जैसे कि प्रीवियस में साइंस अलग थे n के, यहाँ पे q के साइन अलग है, और 2 और 5 का एलसीएम आता है 10। तो इक्वेशन 1 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वेशन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2, करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है, क्या मिलता है हमें, 10 5 जार 50p प्लस ये 5 2 जार 10 इक्वल टू 20, 5 4 जार 20। उसके बाद इक्वेशन 2 इंटू 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 13p माइनस 10q इक्वल टू 2 2 जार -4, करेक्ट है। इन दोनों के एडिशन करनी है, प्लस माइनस विल कैंसल, ये आता है 80p इज इक्वल टू 16। 20 में से -4 गया 16 आ गया, सो p की वैल्यू हो गई 16/80। इसका मतलब होता है 16 5 जार 80, मतलब हमारी p की वैल्यू p इज इक्वल टू वॉट 1/5, करेक्ट ना। ये हो गया p। सो नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1 में कीजिए या फिर 2 में कीजिए, 2 में कर देते हैं। चलिए, ये आता है 15 इंटू 1/5 माइनस 5q इक्वल टू -2। ठीक है ना, ये हो गया 15 3 जार 3 माइनस 5q इक्वल टू -2, करेक्ट है। तो -5q इक्वल टू -2 -3 माइनस 5q इक्वल टू -5। सो q की वैल्यू क्या हो गई, -5 डिवाइड बाय -5 विच इज इक्वल टू व्हाट, q इक्वल टू +1। ठीक है, अभी हमने p और q की वैल्यू की और हमें फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू। सो चलिए अभी x इक्वल टू हमने क्या लिखा था वो लिखेंगे, 1/x प्लस वाई हमने लिखा था p एंड 1/x माइनस वाई हमने लिखा था q। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू जो p है, p की वैल्यू यहाँ पे रख दो, मतलब 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, 1/x माइनस वाई इक्वल टू q की वैल्यू 1 है। सो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, ये यहाँ पे जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वेशन 3, दैट इज इक्वेशन 4। तो अभी क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो इक्वेशन हम करेंगे 3 + 4, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों के एडिशन, दिस विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू 6, करेक्ट है ना, 5 + 1। तो ये x इक्वल टू आता है 6 डिवाइड बाई 2, मतलब x की वैल्यू 3 हो गई। तो इसे किस में पुट करना है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन 3 में करो या फिर 4 में करो, हम 3 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या, 3 + y इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू 5 माइनस 3, मतलब y इक्वल टू 2। ठीक है,
हमारे पास x है, हमारे पास y है, मतलब हमने सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे उसके बाद लास्ट लाइन आती है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। सो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आता है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, बट ये भी IMP है। क्या है यहाँ पे, 27 बाय x माइनस 2, 31 बाय y प्लस 3, सेम टाइप n बाय d को सब्स्टिट्यूट करो। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू m करे, यहाँ पे y प्लस 3, 1 अपॉन y प्लस 3 के लिए n करे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आते हैं 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। उसके बाद आता है सेकंड इक्वेशन 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। इसे बोलेंगे इक्वेशन 1, इसे बोलेंगे इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे प्रकार के हमने सॉल्यूशन, ऐसे टाइप के हमने इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व किए 1.1 में। दो इक्वेशन है, 100 और 99 समथिंग, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए जो m का कोएफिशिएंट है वो 27 है, वो यहाँ पे n को है, यहाँ पे 31 n का है, यहाँ पे m का है, मतलब कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, पहले तो करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, उसके बाद दूसरा हम करेंगे क्या, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 करेंगे। पहला माइनस वाला कर देते हैं, तो ये आता है 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। उसके बाद लिखेंगे 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। तो माइनस करना है, यहाँ पे माइनस लिख दिए, ये आएगा 4, 31 में से 27 आ गया 4, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4n आएगा, ये 85, व्हाट इज इट 85, तो ये हो गया प्लस 4। डिवाइड कीजिए किससे, डिवाइड बाय 4, तो ये बन गया m माइनस n इक्वल टू 1। कॉल इट एज ए इक्वेशन 3। उसके बाद हमने प्लस करना है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से डालते हैं, सॉरी, ठीक है, नहीं हो सकता कॉपी, चलिए लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। उसके बाद लिखेंगे 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। कुछ नहीं, एडिशन करनी है, ये आता है 8, ये आता है 5, ये भी सेम आएगा 58n, इसमें आएगा 4, 170, करेक्ट है ना। तो एडिशन कर लिए, 5 9 4, बोरो 1, 16 प्लस 17। तो यहाँ पे अभी क्या करें, डिवाइड बाय 58, क्या करें, डिवाइड बाय 58, तो ये होगा m प्लस n इक्वल टू व्हाट 3। 50 3 150 और 8 3 24, 150 प्लस 24 आता है 174। तो इसलिए ये बन गया इक्वेशन 4। यहाँ पे m माइनस n है, वहाँ पे m प्लस n है, तो इक्वेशन क्या करेंगे बाद में, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 3 कर दो, मतलब m प्लस n इक्वल टू 3 और यहाँ पे m माइनस n इक्वल टू 1, दोनों के एडिशन 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू हो गया 2, ठीक है ना। ये हो गया पहला, मतलब m मिल गया, ठीक है। उसके बाद पुट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, सॉरी 1 में नहीं करेंगे, अभी 3 में करो या फिर 4 में करो, हम 2 में ही कर देते, ठीक है ना। m की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू व्हाट 3 माइनस 2, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1। सो अभी हमारे पास m आ गया, n आ गया, तो इन दोनों में कहाँ पुट करना है, वहाँ पे जहाँ पे हमने m और n लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू n। m की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 2, 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या होगा 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये बन जाएगा 1 इक्वल टू वाई प्लस 3। पहले ये सॉल्व कर दो, y इक्वल टू वॉट 1 माइनस 3, इसका मतलब माइनस 2,
देखिए ये यहाँ पे लेके आए इसलिए माइनस बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल टू 2x माइनस 4, ये माइनस 4 यहाँ लेके आइए, मतलब ये आता है क्या 1 प्लस 4, ये हमने 2x एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 2x, ये 4 यहाँ से प्लस में लेके आइए, तो ये बन जाता है 2x इक्वल टू 5, x की वैल्यू आती है 5/2, ठीक है। y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 5/2, तो ये दो सॉल्यूशन, नॉट दो, x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। सो दिस इज द वे, और ये ही तरीका है ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे का क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 5 आता है जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये एक सॉल्व कर देते हैं और रुक जाते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया, सब्स्टिट्यूट करेंगे लिख के, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे, ये आता है m प्लस n इक्वल टू 3/4, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आएगा m/2 माइनस n/2 इक्वल टू -1/8, करेक्ट है ना। अभी फिर भी यहाँ पे रैशनल है, वहाँ पे भी रैशनल है। पहला वाला तो इजी है, क्या हो गया, पहला 4 से मल्टीप्लाई करो, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 1। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये क्या आता है, 4 से नहीं 8 से करो, 8m माइनस 8n इक्वल टू -8, ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बन गया 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। अभी देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, मतलब क्या, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। ये आता है 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, ये आता है 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, तो ये दो कैंसिल, एडिशन कर रहे हैं ना, प्लस माइनस विल कैंसिल। ये आता है 8m इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू आई थी 2/8, इसी का मतलब 1/4, ठीक है ना। m आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, नॉट 1/, क्या लिखेंगे, m इक्वल टू 1/4, पुट इन इक्वेशन 2 में करो या फिर 1 में करो, किस में भी करो चल जाएगा, 2 में ही कर देते चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1/4, ये 2 इक्वेशन ना, इसमें पुट कर दिया, -4n इक्वल टू -1, ये 4 विल कैंसिल, 1 माइनस 4n इक्वल टू व्हाट, -1, सो -4 इक्वल टू व्हाट, -1, यहाँ पे प्लस था, यहाँ आने के बाद ट्रांसपोज लिया, प्लस का माइनस होता है, तो ये बन गया -4n इक्वल टू -2, तो ये n इक्वल टू हो गया -2/-4, इसका मतलब 1/2, मतलब n की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। सो ये जो वैल्यू है वो उसमें पुट करनी है, मतलब क्या, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m, और m की वैल्यू क्या है 1/4, ये 1/4 हो गया। और ये जो दूसरा है मतलब क्या, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आती है 1/2, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया, और ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 3। तो मेरे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। इक्वेशन हमारा 3 एंड 4 नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक बार देख लो, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, करेक्ट है ना। तो अभी इनके जो साइन है अलग है, इसलिए पहले प्लस करेंगे, मतलब क्या, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो इनके एडिशन करने के बाद 6x इक्वल टू क्या हो गया 6, यानी x की वैल्यू क्या होगी 6/6, यानी वो हो गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। पुट करना, किस में करना पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में ही कर देना, मतलब इस इक्वेशन में, मतलब क्या होता है ये 3(1 प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब y इक्वल टू 3 1 + 3, यानी y इक्वल टू 4 - 3,
इसी का मतलब y की वैल्यू हो गई हमारी 1 हो गया। सो ये सब हो जाने के बाद लास्ट में लिखना है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? एक्स वाई इक्वल टू 1 ऑफ 1, खत्म। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो गई। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आप जब भी वीडियो देखोगे तो उसके बाद आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आपको ये नहीं आएगा, प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे 1.4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे जो 1.5 है। ठीक है ना, ये यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। कितने वर्ड प्रॉब्लम से लगभग है, बहुत सारे नहीं है, बट 6 वर्ड प्रॉब्लम है। हम 6 के 6 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे तब भी सब्सक्राइब करिए, ना लगे तब भी करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।